परमेश्वर के बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये रात सुबह के टाइम परमेश्वर की वचन के साथ थोड़े टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 12वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 9वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 10 और 11 पद को थोड़ा सा देखेंगे। 10 और 11 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर बहुत बड़ा एक आज्ञा उनको दे रहा है कि द कमांडमेंट नॉट टू डिले इन ईटिंग द सैक्रिफाइस। वो पेसगा मेमने को खाने के टाइम हम धीरे नहीं खाना है, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, फटाफट उसको खाना है। इधर हम 9वें पद में हम 10वें पद में हम देख सकता है कि और उससे कुछ बिखान तक ना रखना देना, और यदि कुछ बिखान तक रह भी जाए तो उसे आग से जल देना। देख, ये बता रहे कि अपना अपना घर पे कितना लोग काट सकता है, उसी हिसाब से मेमने को काटने के लिए परमेश्वर ने पहले से ऑर्डर दिया था। परमेश्वर ने बोला था कि यदि तुम एक ही घर पे ये खाने के लिए लोग नहीं है तो हम कई आसपास का लोग मिलकर उसी को काटना है, उसके बाद उसका मांस खाना है ना। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं कि ये कामों के लिए लिया हुआ वो मेमना का कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहिए। वो लोगों के लिए खाने के लिए यूज़ करना है ना। वो बोल रहा है हर एक घर वाला खाना है। यदि घर वाले को खाने के लिए नहीं हो रहा तो दूसरा घर वाला भी साथ में मिलकर उसको खाना है। ये हम देख सकता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के लिए कैसे प्रभु काम कर रहा है, उसी को उधर दर्शाता है। हम परमेश्वर की रक्षा का और उद्धार का काम काल्वरी क्रूस पर करता है। आखिरी टाइम में हम देख सकते हैं कि प्रभु खुद ही बोलता है इट इज़ फिनिश्ड, ये समाप्त हो गया है। अभी उसके लिए कोई काम नहीं करना है, कितना काम करना था वो परमेश्वर ने कर दिया, उसी को ये दर्शाता है ना। इसलिए प्रभु ने पूर्ण रीति से हमारा काम किया है। इधर भी हम देख सकता है कि तुम्हारा उद्धार के लिए परमेश्वर ने वो मेमने को लिया है। वो मेमने को तुमको क्या करना है, उसी को बेचाना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा तुम लोग खाना। यदि भोर के लिए बिहान के लिए कुछ बेच जाएगा तो उसी को ऐसे रख के नहीं जाना है, क्योंकि अभी तुमको इधर से निकलना है। अभी वो तुम खा नहीं सकता है अगला सुबह का टाइम, उसके पहले तुम इधर से निकलेगा। इसलिए क्या करना है, उसी को तुम लोग आग में जला कर जाना है, उसी को भस्म बनाना है, उसी को बेचना नहीं चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी कामों में कोई भी चीज़ बचा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने पूर्ण रीति से किया है। उसके बाद वो बोल रहा कि 11वें पद में वो कैसे खाना है, और उसके खाने की एक विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए और फुर्ती से खाना, वो तो यहोवा का पर्व होगा। देख कैसे कैसे खाना है, क्योंकि तुमको इधर रुकना नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है,
ये देश छोड़ के जाना है, इसलिए तुम तैयार होते हुए ये खाना खाना है। कैसे तैयार होना है? उसके खाने के भी कमर बांधो, कमर बांधना है, क्योंकि कुछ काम करने के लिए वो लोग जा रहा है। इस देश को छोड़कर वो भागर की ओर, कनान की ओर जाने वाला है, इसलिए तुम्हारा कमर बांधना है। उसके बाद पाँव में जूता पहने, तुमको चलना है। अभी जूता पहनने के लिए, खाने के बाद जूता पहनने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हारा कमर बांधने का टाइम नहीं है। जब वो परमेश्वर का आज्ञा निकलेगा उसी टाइम तुरंत तुमको निकलना है। इसलिए बोल रहा है जूती, पाँव में जूती पहनो और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना है। हाथ में लाठी लिए हुए, ऐसा दिखता है अब भी ये लोग इधर से निकल जाएगा। सिर्फ परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से वो खून परमेश्वर के लिए देना है, बाकी शरीर पूरा मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने दिया है। वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीत कर हम आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम परमेश्वर का आगमन के लिए बाट जोते हुए हमारा जीवन बिताना है। जब हमारा वो तुरही फूकने का आवाज़ आएगा उसी टाइम हम कमर बांध कर, पाँव में जूता पहन कर और आगे हमको बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे भी चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट गए। उसके लिए हमको तैयारी करके बैठना है। प्रभु आप आ जाओ, यूहन्ना ने कैसे बोल दिया है, प्रभु आ जाओ। ऐसी हम भी प्रार्थना के साथ और पूर्ण रीति से तैयारी के साथ, पूर्ण रीति से, एक भी नहीं छुड़ना है। पाँव में जूती पहनना छुड़ना नहीं है, कमर बांधना छुड़ना नहीं है, परमेश्वर की वचन की ओर देखना उसमें से छुड़ना नहीं है। हम ईमानदारी के साथ प्रभु के आगमन के लिए बाट जोते हुए उनको स्वीकार करने के लिए हम स्वर्ग की ओर, कनान देश की ओर जाने के लिए कैसे इन लोग ने तैयार करके जाने के लिए तैयारी किया है, ऐसे हम भी रोज़ प्रभु के आगमन को बाट जाते हुए, उसी को इंतज़ार करते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।